दोस्तों, ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ उगते सूरज को सलाम किया जाता है तो डूबते हुए सूरज को भुला दिया जाता है। कुछ ऐसा ही एक्ट्रेस परवीन बाबी के साथ भी हुआ था। वहीं परवीन बाबी, जो टाइम मैगजीन के कवर पर फीचर होने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस रहीं। परवीन बाबी ने 70 और 80 के दशक में फिल्मी दुनिया में तहलका मचा दिया था। वो अपने दौर के सबसे ज्यादा फीस पाने वाली एक्ट्रेसेस में से एक थी। लेकिन इनके जीवन का आखिरी वक्त काफी मिस्टीरियस रहा है। इनकी जिंदगी का अंत देखकर लोगों के मुंह से केवल यही बात निकलती है कि हे भगवान, ऐसी मौत किसी को भी ना दे। दोस्तों, आज हम परवीन बाबी की लाइफ से जुड़ी बातें बताने वाले हैं, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। यकीन मानिए, इनकी दर्द भरी दास्तान सुनकर आप रो पड़ेंगे। परवीन बाबी बहुत ही खूबसूरत थी, मॉडर्न, स्टाइलिश इतनी कि इनके फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद हीरोइनों को ट्रेडिशनल लुक से अलग हटकर ओपन माइंड और मॉडर्न लुक में देखा जाने लगा। इनका पूरा नाम परवीन अली मोहम्मद खान बाबी था। 4 अप्रैल 1949 को गुजरात के जूनागढ़ में पैदा हुई। अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। परवीन को अपनी गोद में दिखने के लिए माता पिता को शादी के बाद लगभग 14 साल का इंतजार करना पड़ा। जब परवीन 10 साल की थी तो उस समय उनके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी स्कूलिंग अहमदाबाद के माउंट कार्मेल में हुई। अहमदाबाद के जेवियर्स कॉलेज से ही इन्होंने इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ परवीन मॉडलिंग में भी ट्राई कर रही थी। एक बार जब परवीन बाबी मिनी स्कर्ट के वेस्टर्न आउटफिट में सिगरेट के कश लगा रही थी, तभी फिल्म निर्माता और निर्देशक बीआर इशारा की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने परवीन को अपनी अपकमिंग फिल्म चरित्र में फीमेल लीड रोल के लिए कास्ट कर लिया। इस फिल्म में उनके अपोजिट काम कर रहे थे अपने जमाने के क्रिकेटर रहे सलीम दुर्रानी। इसे परवीन की किस्मत कहें या फिर खूबसूरती का जलवा। फिल्म चरित्र के फ्लॉप होने के बाद भी सलीम दुर्रानी तो कहीं गुम हो गए, लेकिन परवीन बाबी सफलता के नए पायदान पर चढ़ती चली गई। साल 1974 में जब वह अमिताभ बच्चन के अपोजिट मजबूर फिल्म दिखाई दी तो उनके करियर को जबरदस्त फायदा मिला। ये वो दौर था जब उस वक्त बॉलीवुड हसीनाएं अमिताभ बच्चन के साथ काम करने की हसरतें पाला करती थीं। उस समय परवीन बाबी को अमिताभ बच्चन के साथ लगातार फिल्में मिल रही थीं, बल्कि फिल्में हिट भी हो रही थीं। शान, कालिया, काला पत्थर, सुहाग, अमर अकबर एंथोनी, नमक हलाल, ये कुछ उन चंद फिल्मों के नाम हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी की जोड़ी को हिट से सुपर हिट बना दिया। लोग तो इन दोनों के बीच अफेयर की चर्चा भी करने लगे। परवीन बाबी का पहला प्यार एक पाकिस्तानी पायलट था। वो पाकिस्तान एयरलाइंस में काम किया करता था। उसका नाम जमील था और वो परवीन का रिश्तेदार भी था। दरअसल उस समय परवीन बाबी एक कॉलेज में पढ़ रही थी। उन्हें जमील से प्यार हुआ और बात दोनों की शादी तक पहुंची। इन दोनों की सगाई भी हो गई थी। लेकिन साल 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ, तब उस दौर में परवीन की मां ने शादी पर ऐतराज कर दिया और उनकी शादी यहीं टूट गई। इसके बाद परवीन की लव लाइफ में एंट्री हुई बॉलीवुड के विलेन डैनी डेंजोंगपा के। ये दोनों लव बर्ड एक दूसरे के साथ बिना शादी किए हुए 4 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। ये 70 का दशक था। एक बार डैनी ने परवीन के घर में रखा हुआ शंख बजा दिया। शंख की आवाज सुनकर परवीन बुरी तरह से डर गई और उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया जिसे देखकर डैनी के होश उड़ गए। वो समझ गया कि परवीन की ब्रेन और एटीट्यूड में कुछ तो गड़बड़ है। खबरों की माने तो इसके बाद डैनी ने परवीन से दूरियां ही बनाना शुरू कर दिया और 4 साल का ये रिलेशनशिप आपसी सहमति से टूट गया। हालांकि इस ब्रेकअप के बाद ही परवीन डैनी के घर जाया करती थी। उनके बेडरूम में वीसीआर देखा करते थे। इसके बाद परवीन की एक फिल्म बुलेट सिनेमा घरों में आई, जिसमें उनके अपोजिट कबीर बेदी ने काम किया। एक साथ काम करने के कारण परवीन और कबीर के बीच एक अट्रैक्शन पैदा हुआ। एक्शन प्यार की सीमाओं को पार करके दोनों को एक होने पर मजबूर कर दिया। कबीर के प्यार में परवीन ने अपने करियर को दांव पर लगा दिया। कबीर बेदी के साथ यूरोप चले गए, लेकिन यूरोप में वो कबीर बेदी के साथ मनचाहा वक्त नहीं बिता सकती थी, क्योंकि कबीर बेदी अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहा करते थे। परवीन को यह फील हुआ कि कबीर उनको इग्नोर कर रहे हैं। इसके बाद दोनों के रिश्तों में दरार आने शुरू हो गए। फाइनली परवीन कबीर को छोड़कर भारत आ गई। इसके बाद साल 1977 में परवीन की जिंदगी में चौथे प्यार के रूप में महेश भट्ट की एंट्री हुई। इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि परवीन की जिंदगी में जितने भी लोग आए हैं सभी शादी शुदा थे।
उस समय महेश भट्ट एक फिल्म मेकर के तौर पर स्ट्रगल कर रहे थे, सफलता हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस दौर में परवीन बाबी का करियर अपने पीक पर था। महेश भट्ट ने अपनी पत्नी लॉरेन और पूजा को छोड़कर परवीन बॉबी के साथ उनके घर में रहना शुरू कर दिया। जब महेश भट्ट परवीन के साथ रहने लगे तो उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि परवीन की लाइफ नॉर्मल नहीं है, उनके साथ कुछ तो एबनॉर्मल है। साल 1999 में दीवार फिल्म की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग के दौरान घटी एक घटना के बारे में महेश भट्ट बताते हैं कि अचानक परवीन ने अपने हाथ में चाकू लिया और कहना शुरू कर दिया कि यहां तो उसे मारने की साजिश चल रही है। ऊपर टंगा हुआ झूमर उनके ऊपर गिराने की प्लानिंग चल रही है। इसी तरह की बातें करते हुए परवीन ने महेश भट्ट का हाथ पकड़ा और वहां से बाहर लेकर चले गए। दिन ब दिन परवीन की तनाव बढ़ती जा रही थी। एक बार परवीन बाबी महेश भट्ट के साथ कार से कहीं जा रही थी। अचानक उन्होंने कार का दरवाजा खोला और यह कहना शुरू कर दिया कि इस कार में बम रखा हुआ है। उनकी इस हरकत से महेश भट्ट भी हैरान रह गए। परवीन बाबी के मन में यह डर बैठा था कि कोई उन्हें मारना चाहता है। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि उन्हें मानसिक बीमारी है। डॉक्टर उन्हें ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देना चाहते थे, लेकिन महेश भट्ट इसके लिए राजी नहीं थे। परवीन के ठीक होने की संभावनाएं कम होती जा रही थीं। इसके बाद महेश भट्ट परवीन बाबी को लेकर बैंगलोर चले गए, लेकिन परवीन के डॉक्टर्स ये चाहते थे कि महेश भट्ट अब उनके आसपास न रहें। डॉक्टर की सलाह पर महेश भट्ट परवीन को छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने बीवी बच्चों के पास चले गए। एक रात परवीन बॉबी ने महेश भट्ट के सामने यह ऑप्शन रख दिया था कि वो अपने परिवार को चुने या फिर उनको। महेश भट्ट ने डिसाइड किया कि अब इस रिश्ते को यहीं खत्म हो जाना चाहिए। उन्होंने आधी रात को परवीन का घर छोड़ दिया, लेकिन परवीन बाबी महेश भट्ट को रोकने के लिए आधे अधूरे कपड़ों में ही दौड़ती हुई घर से सड्डाकों पर आ गई। महेश भट्ट नहीं रुके। परवीन की जिंदगी में अकेलेपन का चौथा हमला था। इसके बाद परवीन ने अपने इलाज के लिए विदेश यात्राएं भी की। इसी सिलसिले में साल 1984 में वह अमेरिका के कैनेडी एयरपोर्ट पर उतरी, लेकिन एयरपोर्ट के कर्मचारी उन्हें पहचान नहीं पाए और उनकी हरकतों की वजह से उनको बेड्डियों में जकड़कर बंद कर दिया गया। यह बात जब इंडियन एम्बेसी तक पहुंची तो इंडियन एम्बेसी ने हस्तक्षेप किया। इसके बाद वह बेड्डियों से छूट पाए। इसके बाद जब परवीन बाबी भारत आई तो उन्होंने अमिताभ बच्चन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि अमिताभ बच्चन एक इंटरनेशनल गैंगस्टर हैं, जिन्होंने उनकी जान लेने की कोशिश की। उनके गुंडों द्वारा उन्हें अमेरिका में किडनैप कर लिया गया और एक आइसलैंड पर रखा गया। वहां उनकी कान की सर्जरी करके एक चिप लगाई गई थी, जिससे कि अमिताभ बच्चन उन पर हमेशा नजर रख सके। उन्होंने इस तरह के आरोप इंटरव्यू के दौरान लगाया जब उनके घर की बिजली चली जाती थी, क्योंकि साजिश का आरोप भी वह इंटरनेशनल गैंग पर ही लगाया करते थे। इतना ही नहीं, खुद को मारने के लिए इन्होंने साजिश रचने का आरोप बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स जैसे वर्ल्ड फेमस हस्तियों पर भी लगाया। ये तमाम आरोप बिना किसी सबूत के लगाए गए। इसके बाद लोगों के मन में परवीन बाबी को लेकर सिर्फ सिंपैथी रह गई थी। इसे मन में तो कह सकते थे, लेकिन कोई भी परवीन से मिलना नहीं चाहता था। पड़ोसी ने देखा कि परवीन बाबी के दरवाजे पर 3 दिन के दूध के पैकेट और अखबार पड़े हुए हैं। जब इन्होंने पुलिस को फोन किया तो पुलिस आई। दरवाजा तोड़कर अंदर गई तो परवीन बाबी इस दुनिया को छोड़ कर जा चुकी थी। पोस्टमार्टम में परवीन डायबिटिक भी निकली। इसके असर से उनके पैरों में गैंग्रीन हो गया था। परवीन बाबी जब जिंदा थी तो उनके किसी भी परिवार वालों का अता पता नहीं था। उनके मरने के बाद संपत्ति के कई दावेदार आ गए। संपत्ति के विवाद पर कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके अकॉर्डिंग जुहू में 4 बेडरूम वाला फ्लैट, जूनागढ़ की हवेली, जेवर और बैंक में रखे 20 लाख फिक्स डिपॉजिट जैसे कुल संपत्ति का 80% हिस्सा महिलाओं की भलाई के लिए ट्रस्ट बनाने में खर्च किया जाएगा। इस ट्रस्ट को चलाने की जिम्मेदारी परवीन के 80 वर्षीय चाचा मुराद खान को दी गई। परिवार वालों को कुछ नहीं मिला। कहते हैं परवीन ने अंतिम समय में ईसाई धर्म अपना लिया था और उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका क्रियाकर्म ईसाई मान्यताओं के अनुसार हो, लेकिन इनके परिवार वालों ने उनकी रीति रिवाज के अनुसार परवीन को उनकी मां के कब्र के बगल में दफना दिया। दोस्तों, ये थी एक्ट्रेस परवीन बाबी की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।